भाई बिना किसी तमीज तालियां बजा करके युवा नेता बेबाक लीडर मुस्तकिम बिगलेटी साहब। साथियों, आज का जलसा सैलानी चौक पर है और मैं जलसा एक बैनर बनाकर शुरू करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये बैनर पहले खोला जाए। ये बैनर ये शहर की 25 सालों में क्या हालत की गई है उसकी अक्कासी करेगा। मालेगांव शहर में 25 सालों में जो प्रोजेक्ट लाए गए, एक प्रोजेक्ट लाया गया जाफर नगर में सब्जी मंडी के नाम पर, मौलाना महफूजुर रहमानी साहब, मौलाना उमरैन साहब के वालिद के नाम से, एक मुकुंदवाड़ी में, और एक प्रोजेक्ट था सोमवार बाजार कैंप में। फिरका परस्ती एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी ज्यादा घुस गई है कि आप देखेंगे जाफर नगर की सब्जी मार्केट खंडर हो गई, मुकुंदवाड़ी की सब्जी मार्केट खंडर हो गई। खंडर होने के बाद वहां आवारागर्दी चालू की गई। इस शहर में जो नुमाइंदे 25 साल से थे वो नाम का भी लिहाज नहीं रखते कि किस बड़े आलिम के नाम से आप उस कॉलोनी, उस मंडी को रख रहे हो और उसकी क्या हालत बना दी गई। और तीनों प्रोजेक्ट एक ही वक्त में आए। सोमवार बाजार का प्रोजेक्ट कैसे कामयाब हो गया? इसकी वजह यह है कि यहाँ के लीडरान सिर्फ ठेकेदारी करना इनका मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन को काबू में रखना इनको आता ही नहीं है, ना माजी एमएलए को, और जो मौजूदा एमएलए है उन्हें तो कुछ समझता ही नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि उन्हें इलेक्शन भी नहीं समझ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से संभाला जाए। आपकी जो नुमाइंदा है वो एमबीए है, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलाया जाए ये वो पढ़ी हुई है, कारपोरेशन में मेंबर रही है, अपोजिशन लीडर रही है, तजुर्बा भी है, पॉलिटिक्स से ग्रेजुएशन की है। ऐसे पॉलिटिक्स से उसके खून में है, मगर पॉलिटिक्स से पढ़ी लिखी भी है, एलएलबी है, कानून समझती है। जिन लोगों पर गोली चली और गोली चलने के नाम पर जो मौजूदा एमएलए के साथ गए, जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी, 2 महीने में उनकी जमानत हो गई। 2 महीने में मौजूदा एमएलए की ये ताकत है। अगर हम होते तो जेल में डालना भी जानते हैं, और जब जेल से निकालने की बात आती है तो रहीम भाई निकालना भी जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? दोनों हमको आता है, जेल में डालना भी आता है, जेल से निकालना भी आता है। जाफर नगर के जलसे में मौजूदा एमएलए बोले कि जो गुंडागर्दी हमारे वर्कर के साथ की गई, 24 घंटे में अगर गिरफ्तार नहीं किए तो मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। 100 घंटे हो गए हैं, 100 घंटे। मौजूदा एमएलए उन लोगों का नाम एफआईआर में आरोपियों का नहीं लिखा सके, इतने कमजोर एमएलए हैं। इस शहर में इससे ज्यादा कमजोर एमएलए मालेगांव की तारीख में नहीं आया कि जो 4 घंटा धरना देने के बाद भी आरोपी का नाम नहीं लिखा सका। आप ऐसे लोगों का साथ दे सकते हैं क्या? एक आवाज में बोलो, दे सकते हैं क्या? इतना कमजोर एमएलए शहर में होना चाहिए क्या? जिसे ना मराठी समझती है, ना एडमिनिस्ट्रेशन समझता है, ना कानून समझता है, ना पुलिस वालों के ऊपर उसकी कुछ चलती है। ऐसा कमजोर एमएलए इस शहर को मिलना चाहिए क्या? इस शहर को मिलना चाहिए एक बहादुर एमएलए, एक पढ़ी लिखी एमएलए, एक ऐसी में एमएलए जिसको एडमिनिस्ट्रेशन समझता है, जिससे सरकारी दफ्तर में बैठा हुआ आदमी कांपे। अगर वो सोमवार बाजार की
सब्जी मंडी को चालू कर सकते हैं, तो उनको ये डर होना चाहिए कि मालेगांव सेंट्रल की अगर हम खंडर कर दिए तो ये हमको जेल भेज देंगी, ये हमको सर्विस से निकाल देंगी। ये डर एडमिनिस्ट्रेशन पे निहाल साहब के वक्त हुआ करता था। 25 साल में सरकारी आदमियों का डर खत्म कर दिया गया इस शहर में। ऐसा कमजोर एमएलए मैं बोलता हूं मालेगांव की तारीख में नहीं गुजरा। इतने कमजोर एमएलए का साथ देना मतलब शहर को कमजोर करना है। ये आप समझ लीजिए कि इस शहर में दबदबा निहाल अहमद का था और ये दबदबा हमारा है, इसके अलावा किसी का दबदबा नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा गुंडा है तो उसकी गुंडागर्दी इस शहर में कोई रोक सकता है तो सिर्फ हम रोक सकते हैं, हमारे अलावा किसी की मां ने नहीं जनी उनका गुंडागर्दी रोक सके। और आज का मौजूदा एमएलए जो 100 घंटा होने के बाद एक एफआईआर में आरोपी का नाम नहीं लिखा सकता, इतना कमजोर एमएलए, आप ऐसे कमजोर एमएलए को अगर वोट देंगे तो आप ये मान लो तो आप जो है शेख आसिफ को ताकत दे रहे हो। पूरे शहर में समाजवादी की लहर है, लोग तब्दीली चाहते हैं और हम जो है इलेक्शन ऐसे ही नहीं लड़ रहे हैं। कोई कहता है कि इसकी वोट काटने आए हैं, वो कहते हैं कि इसकी वोट काटने आए हैं। दोनों को फिक्र हो गई है 8-10 दिन में कि साला वोट किसकी कटने जा रही है। हम दोनों को काटने आए हैं। अगर हम इलेक्शन में आए हैं तो पूरा खाका बना के आए हैं जीतने का और इंशाअल्लाह जीत तुम्हारी होगी। मैं दावत देने आया हूं कि 20 नवंबर को जो वोटिंग होने वाली है वो तब्दीली की वोटिंग है, समाजवादी की वोटिंग है। आप साइकिल निशान जो 6 नंबर की बटन है शान हिंद की, आप उस पर वोट दीजिए, आप तारीख का हिस्सा बनिए। हम किसी की वोट काटने नहीं आए हैं, हम पूरा खाका बना के आए हैं। और ऐसा है कि पूरा शहर जानता है कि हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हमने पूरा खाका बनाया हुआ है कि इलेक्शन से एक दिन पहले क्या होने वाला है ये भी हमको पता है, इलेक्शन के दिन क्या करने वाले हैं उसकी भी हमारे पास प्लानिंग है। हम 3 महीने से इलेक्शन का खाका बनाए हुए हैं, हम ऐसे ही इलेक्शन में नहीं आए हैं। मैं बोल रहा हूं हम जीतने के लिए इलेक्शन में आए और इंशाअल्लाह जीत तुम्हारी होगी, जीत तुम्हारी ही होने वाली है। आने वाला वक्त असेंबली के बाद कारपोरेशन का है, हमने उसका भी खाका बनाया है कि इस शहर में कैसे नुमाइंदे कारपोरेशन में जाना चाहिए। जिनको लकड़ी का लड्डू दिया जा रहा है 23 तारीख को जब पेटी खुलेंगी तो आंख फटी की फटी रह जाएंगी। गुरुवार वार्ड से लेकर निहाल नगर तक सिर्फ समाजवादी है, किले से लेकर इस्लामपुरे तक सिर्फ समाजवादी है, गोल्डन नगर से लेकर नयापुरे तक सिर्फ समाजवादी है। पूरे शहर में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और पूरा शहर एक साथ खड़ा है इस वक्त तब्दीली के लिए, बदलाव के लिए। आपको तब्दीली के लिए इस शहर में भरपूर वोट करना है। आप अगर यहाँ हजारों की तादाद में जलसों में आ रहे हैं और जाने के बाद आप अगर लोगों को नहीं समझा रहे हैं तो हम यही मानेंगे कि हम इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं। हम जो कर सकते हैं, यहाँ बैठे हुए जिम्मेदारान, यहाँ हमारे नूरुल हक साबरी साहब भी बैठे हैं जो अपनी कई तंजीमों के साथ हिमायत दी है और तंजीमों के साथ कोशिश कर रहे हैं। अगर ये लोग कोशिश कर रहे हैं तो इस शहर के हालात देखकर कर रहे हैं, इस शहर में तब्दीली के लिए कर रहे हैं। तो सामने बैठा हुआ आदमी, आखिरी खड़ा हुआ आदमी, उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि जलसे से जाने के बाद वो लोगों को कन्विंस करे, लोगों की राय अम्मा बनाए कि तब्दीली क्यों जरूरी है। घर में अगर मेरी माए बहनें हैं तो उन्हें समझाएं कि एक औरत को वोट देना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये औरत मर्दों पर भारी है। ये सब कमजोर लोग हैं, ये बुज़दिल है। फिरका परस्तों से लड़ना इस शहर में किसी को आता है तो वो सिर्फ निहाली सोच रखने वाले समाजवादियों को आता है, बाकी किसी को नहीं आता। ये आपस में तो बहुत गोली और बंदूक की बात करते हैं। कभी सुना शेख आसिफ के घराने ने किसी फिरका परस्त के खिलाफ कुछ बोला? किसी मुफ्ती इस्माइल के घर के लोगों ने बड़ा अब्दुल्ला को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कभी सुना है किसी का राशन कार्ड बनाया है किसी फिरका परस्तों के खिलाफ कुछ बोले? ये कभी नहीं बोलेंगे। आप एक बात ध्यान से रख सुनिए कि एक आदमी था, रॉयल होटल पर काम करता था, शेख इसहाक मामू, चमन नगर का रहने वाला था। उस आदमी ने, किसने उसको फोन पर धमकी दी, गालियां दी
और वह आदमी ने फांसी लगा लिया। फांसी लगाने के बाद उसकी 2 बीवियां थी, 8 बच्चे थे। एक बच्ची 1 साल की थी, 1 महीने की थी एक बच्ची। आजाद नगर वाले, गुरुवार वार्ड वाले, टेपू वाले, चमन नगर वाले, अमनपुरा वाले, क्या आप ऐसे जुल्म करने वालों को वोट देंगे? आप एक बार सोचिए तो सही। हमने इस शहर में कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। निहाल साहब के वक्त से लेकर आज तक हमारे बारे में कोई ये नहीं बोल सकता कि हमने कभी चोरी की। हमारे बारे में कभी कोई ये नहीं बोल सकता कि हमने कभी किसी पर जुल्म किया। कोई आदमी फांसी लगा के सिर्फ एक आदमी के डराने धमकाने पर फांसी लगा ले, उसके घर की क्या हालत होगी? वो शेख इसाक मामू, आप सोचिए, ऐसे जालिम लोगों को आप वोट दे सकते हो? ऐसे जालिम लोगों को वोट देना चाहिए क्या? ये बहुत सोचने का सवाल है कि इस शहर में जो जुल्म है वो ये अपने ही लोगों पर कर रहे हैं, अपने ही लोगों पर ये जुल्म करते हैं, और ऐसे लोगों का साथ देना जालिम का साथ देना है। इस शहर से जालिम, जुल्म करने वाले, चोरी करने वाले, करप्शन करने वाले, इनका खात्मा करने का वक्त आ गया है। आप एक बात यकीन मानो कि गुरुवार वार्ड वालों, अगर गुरुवार वार्ड के लोगों को कभी कोई रोजी रोटी नौजवानों को नहीं दी गई, यहां तक के गुरुवार वार्ड में ठेकेदारी भी हजारपुली और इस्लामाबाद वालों ने आके की, किसी गुरुवार वार्ड के नौजवान को तो इन्होंने ठेकेदारी भी नहीं दी, तो क्या गुरुवार वार्ड के लोग उनको वोट देंगे? आप सोचिए, समझिए, और एक मर्तबा इस शहर की बर्बादी को देखिए। हम 25 साल के बदले में सिर्फ 5 साल मांग रहे हैं, सिर्फ 5 साल। आपको तब्दीली इसलिए नहीं करना है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको तब्दीली इज्तिमाई तौर पर सोचिए कि इस शहर के साथ क्या हुआ, इस कौम के साथ क्या हुआ, और ये सोचने के बाद आपको तब्दीली करना है। और 20 नवंबर को साइकिल निशान पर 6 नंबर की बटन दबाकर इस शहर में तब्दीली लाना है, और वो तब्दीली ही इस शहर का मुस्तकबिल तय करेंगी। मैं इतना ही बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया।